सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। दुख में कभी न रोए, सुख में कभी न फूले। दुख में कभी न रोए, सुख में कभी न फूले। सुख हो या दुख भगवन, सुख हो या दुख भगवन तुमको कभी न भूले। हर हाल में प्रभु जी, हर हाल में प्रभु जी हमको हंसाए रखना, हमको हंसाए रखना। कृपा बनाए रखना। देखें सदा ही भगवन हम अपने अवगुणों को। देखें सदा ही भगवन हम अपने अवगुणों को। देखें सदा ही भगवन औरों के सद्गुणों को। देखें सदा ही भगवन औरों के सद्गुणों को। प्रभु जी बुराइयों से, प्रभु जी बुराइयों से हमको बचाए रखना, हमको बचाए रखना। कृपा बनाए रखना। किसने हमें दिया क्या, हम ये कभी न सोचे। हमने उन्हें दिया क्या, सोचे तो बस ये सोचे। बदले की भावना को, बदले की भावना को मन से मिटाए रखना। जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। त्वं नः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। अदते सुम्नमीमहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज के सभी सुधी हमारे साथीगण, आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, भाई लखनलाल आर्य जी का ये बड़ा सुंदर पुरुषार्थ है
वो आग्रह करते हैं और हमसे टाला नहीं जाता, क्योंकि उनके आग्रह में एक विशेष आकर्षण है। बड़े अधिकार से वो कहते हैं आज आपको बोलना है, और हम कितना जरूरी काम से हो, उधर लोग प्रतीक्षा कर रहे हो और हम यहाँ आपके लिए बोल रहे हैं। तो ये जहाँ प्रेम होता है ना, वह ऐसा होता है। मोहब्बत में बुरी नियत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उनको बेवफा समझा नहीं जाता। तो हमारा प्रेम कुछ ऐसा है कि वो कहेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई बहुत अपना कह। ईश्वर नहीं पढ़ते हम, सब कुछ पढ़ते हैं पर ईश्वर नहीं पढ़ते। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा और अनेक विषय अपने दसम समोल्लास तक उठाए। उसके पश्चात फिर खंडन मंडन की चीजें हुई हैं और अन्य मतों पर चर्चा हुई। यहां समोल्लास सप्तम में विषय उठाया ईश्वर। तुम ईश्वर ईश्वर करते हो और उसकी सिद्धि कैसे करो? तो उत्तर देते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। यह विषय आगे बढ़ता है, आप लोगों को खूब पढ़ना चाहिए, वहां जरूर फिर सिद्ध होगा। लेकिन आज मैं अपने ढंग से कुछ चीजें करूं। वैज्ञानिक वही तो प्रमाण देते। मैं बहुत वैज्ञानिकों से मिला और उनसे चर्चा की। यद्यपि वो ईश्वर में विश्वास तो नहीं करते, क्योंकि वो परमाणु तक जाते हैं और उससे भी कहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक भी जाते हैं, और वो वही स्वीकारते हैं जो होता है। अब सच कहूं, ईश्वर तो है ही नहीं। ईश्वर तो है ही नहीं। जो नहीं है उसे मानना और उसे मनवाना कितना कठिन है, आप सोचो। मतलब ये एकदम असंभव सा काम है। मैं सच कहूं, लोग मानते हैं, वो तो क्यों मानते हैं ये मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। दुखी लोग इसलिए मानते हैं कि शायद कोई सत्ता है जो मेरे दुखों को दूर कर देगी। लोभी लोग इसलिए मानते हैं कि मेरे को जो चाहिए, हमको और चाहिए, एक नहीं दो चार दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे मुझको, ये वो सब है ना। तो लोभी लोग इसीलिए भगवान से, उनको नहीं पता कि भगवान भगवान क्या होता है, ना ही उनको जानना है कि ईश्वर क्या वस्तु है। न दुखी लोगों को जानना है, न लोभी लोगों को जानना है। जानना है तो केवल योगियों को जानना है, जानना है तो केवल जिज्ञासु, जिसके अंदर ये चीज जगती है कि यार ये सब बनाया किसने, ये रंग भर कौन रहा है। हरे हैं तो कितने हरे, अरे 7 रंग होते हैं यार, ठीक है, लेकिन हरा होता है तो हरा ही होता, पर हरे में कितने हरे, लाल में कितने तरीके के लाल, पीले में भी कितने पीले, नीले में कितने नीले, मतलब रंगों में भी कितने रंग। और हम सबके चेहरे, एक दार्शनिक ने कहा, मैं स्वयं भी दर्शन का विद्यार्थी हूं, पर अपने अंदाज में वही बात कहते हैं जो ऐतिहासिक भी होती है, जो प्रमाणिक होती है, कि हम लोगों की शकल और सूरत, 800 करोड़ लोग धरती पर रहते हैं हम, 800 करोड़ मनुष्यों की सूरत एक दूसरे से मिलती नहीं है। कोई मनुष्य से बनवा लो, कम से कम 1000 में 10 मिल जाएंगे एक जैसे। 1000 के लिए 1000 सांचे कहां से लाओ? अब आप सोचो, 800 करोड़ लोग तो अभी हैं वर्तमान में, उनकी सूरत नहीं मिलती। अरे यार, सूरत नहीं मिलती चलो ठीक है, अंगूठा तो मिल जाता, आधार कार्ड से रुपया निकालना आसान हो जाता, अंगूठा भी नहीं मिलता, अंगुलियां दसों नहीं मिलती किसी से किसी की। क्या सिस्टम है? 800 करोड़ में एक एक दो का तो मिल सकता था, लेकिन कल्पना करो, चिंतन करो, सोचो, ये आखिर कौन ऐसा कलाकार बैठा है कि आपस में उंगलियों के जो पॉइंट्स है ना, वो मिल नहीं रहे। और तो और हमारी आवाज नहीं मिलती। लोग अमिताभ बच्चन की आवाज, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या दुनिया में कोई अमिताभ बच्चन की आवाज और कहीं से हो सकती है? या लता जी की आवाज किसी, तमाम लोग गाते हैं, लेकिन क्या उनकी आवाज या मेरी आवाज या आपकी आवाज, सबकी आवाजें अलग हैं। कहां से ये स्वर आ रहे हैं? वही गला है, वही नस नाड़ियां हैं, चीर के फाड़ के भी डॉक्टरों ने देखा, कहीं कोई ऐसा यंत्र नहीं मिला। फिर
एक चीज और भी है, सबकी खुशबू अलग। जो हमारे अंदर से जो सुगंध आती है ना, गंध आती है, उस सबकी गंध भी अलग। कुत्ता उसको पहचान लेता है ना। तो एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि जितने अब से पहले मर खप गए, अर्थात जो हो करके नहीं रहे, वो चाहे सतयुग से लेकर अब तक, ठीक है ना, उन सब की भी सकल सूरत जुदा थी। और जो आने वाले, अभी चाहे वो 1-2 अरब कुछ वर्ष रह गए हैं सृष्टि को, जितनी भी हमारी शक्लें होंगी, शरीर होंगे, वो सब भी पहले वालों से भी नहीं मिलेंगे और इन 800 करोड़ लोगों से भी नहीं मिलेंगे। मतलब क्या कोई कलाकार तो है ना। ये प्रश्न उठता है। तो मैंने वैज्ञानिक से पूछा कि आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते? बोले कि है ही नहीं, माने कैसे, तुम बता दो। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, कुछ चीजें ऐसी भी तो होती हैं जो अनुमान प्रमाण से, आप्त प्रमाण से भी सिद्ध होती हैं। प्रत्यक्ष ही आवश्यक थोड़ी है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानी योग दर्शन के अनुसार। तो ठीक है, आग है तो वो सामने दिखती है कि ये अग्नि है और हम कह देते हैं ये अग्नि है। लेकिन हमको अग्नि नहीं दिख रही, लेकिन धुआं है, वो दूर से तो हम बता देते हैं वहां अग्नि होगी। कहीं वन में दूर दूर तक, है ना, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि किधर पानी होगा, लेकिन कहीं पक्षी उड़ रहे होते हैं तो हम अनुमान से कह देते हैं कि उधर पानी होगा। तो ये अनुमान प्रमाण भी होता है। और आप्त प्रमाण होता है कि अगर कोई विद्वान जिसने साक्षात्कार किया है, जैसे किसी ने कहा कि आम होता है, केला होता है। अब आपने केला नहीं खाया, आपने आम कभी देखा नहीं, तो वो आपके लिए वो तमाम तरह से बताएगा और कहेगा कि नहीं, भारत में आम होते हैं और कई प्रकार के होते हैं और आम इस तरह का होता है, केला ऐसा होता है, वो बताएगा। तो आपको चाहिए कि आप उसकी बात पर भरोसा करें, विश्वास करें, और फिर विश्वास करके उसको खुद भी खोजने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा खोज का विषय है। ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, बस इस पॉइंट पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। परमात्मा रिसर्च का, खोज का विषय है, क्योंकि वो खोया हुआ है। जो नहीं है उसे खोजना है। ये बहुत बड़ी चुनौती। जो होता है उसे तो खोज सकते हो आप। चलो, आम को आपने नहीं देखा पर भारत में होता है, आप अरब से चल करके भारत आ सकते हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हो, कैसे भी करके आप उसका प्रत्यक्ष कर सकते हो। लेकिन जो है ही नहीं उसको कैसे कैसे मानो। इसलिए जो लोग ईश्वर की बात करते हैं ना, मैं सच कहूं, केवल ऊपर ऊपर से करते हैं। साक्षात्कार किसी का हुआ नहीं, चखा किसी ने नहीं। मैंने 4 लाइनें लिखी थी एक बार कि भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, कोई भी हो किसी को उससे खीज नहीं है। मानते भी है सब। वो है लजीज इतना, वो है लजीज इतना, चखोगे तो कहोगे उससे ज्यादा और कुछ लजीज नहीं है। लजीज, प्रहलाद ने चखा, कैसा दीवाना हो गया। मीरा ने चखा, कैसी दीवानी हो गई। थोड़ा सा भी जो चखता है वो फिर किसी और स्वाद से तृप्त हो ही नहीं सकता। जो थोड़ा सा भी साक्षात्कार करता है, जो उसका थोड़ा सा भी उपासक हो जाता है, तो देखो उसका क्या परिणाम होता है। यद्यपि उपासना का परिणाम तो वैसा ही होता है जैसे अग्नि के पास बैठने से अग्नि आपके अंदर आएगी, वैसी परमात्मा के जो सद्गुण हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं। समझ लेना कि हम ईश्वर के उपासक हो गए। कब? जब हमारे अंदर सद्गुण आने लगे। लेकिन अब प्रश्न तो वो रह गया ना कि वैज्ञानिकों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा जो नहीं है उसको कैसे माने। हमने कहा यार एक बात बताओ, कुछ तो तुमको लगा होगा। तो एक वैज्ञानिक बोला हाँ, एक बात तो है। मैंने कहा वो बताओ। बोले बात यह है कि इस ब्रह्मांड में 2 बुद्धियां काम कर रही। कितनी बुद्धियां? 2।
बोले एक बुद्धि है अल्पज्य, और एक बुद्धि ऐसी है जिसमें कोई भूल नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, अर्थात हम उसे सर्वज्ञ कह सकते। क्या कह सकते हैं? सर्वज्ञ, अर्थात जो सब, जिसका ज्ञान परिपक्व है, पूरा है, जो कह करके सुधारता नहीं। जैसे बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि वेद ईश्वर की पहली पुस्तक है और कुरान आखिरी है। वो ऐसा प्रमाण देते हैं कि कई बार एक व्यक्ति पुस्तक लिखता है, उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, तो उसका वो नया वर्जन लेकर के आता है, नया संस्करण आता है। जैसे महर्षि दयानंद ने संस्कार प्रकाश लिखा है, संस्कार विधि लिखी, उसका नया संस्करण भी लेकर के आए। तो मैं कहूंगा कि परमात्मा और महर्षि दयानंद को तुमने क्या एक समझ रखा है? महर्षि दयानंद कितने भी ज्ञानवान हो, ऋषि हैं, फिर भी वो अल्पज्य हैं, सर्वज्ञ नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए उसकी बनाई किसी भी रचना में, कृति में कोई न्यूनता अधिकता नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती, कोई भूल नहीं होती कि जिसका वो सुधार करे। 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले वेद का प्रकाश किया। वेद का मतलब कोई किताब नहीं होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इस दुनिया में कैसे रहना है ये बताता है परमात्मा, क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि और निषेध, ये बताता है परमात्मा। और फिर जितना जरूरी मोक्ष के लिए है वो सब ज्ञान वहां देता है। अपना सारा ज्ञान वेद में नहीं दिया है। हमारे मोक्ष आदि के लिए ही, स्वर्ग के लिए ही, कैसे हम स्वर्गमय वातावरण में जिए, है ना, वो तमाम प्रकार के यान बनाने की विद्या हो, चाहे नाना प्रकार की विद्या, सब वेदों में दी, क्योंकि इसी से हमें स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है ना। लेकिन मोक्ष तक का ज्ञान परमात्मा ने वेदों में दिया, तो वो आरंभ में ही पूरा ज्ञान देता है, उसका नया वर्जन लेकर के नहीं आता। जैसे हमारे बाइबल वाले या कुरान वाले कहते हैं, ध्यान रखना, ये कुरान या बाइबल ईश्वर का ज्ञान नहीं है, किंतु इसमें जो जो सत्य है, जो जो विज्ञान सम्मत चीजें हैं, वो सब वेद की है। इसी तरह से प्रकृति में भी वेद भरा हुआ है, परमात्मा का ज्ञान भरा हुआ है। पर ये सब त्याज्य ग्रंथ, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं भी है ना। बहुत कुछ अच्छा नहीं है। जैसे खीर बहुत बढ़िया है, बादाम पड़ा है, इलायची पड़ी है, चावल है, दूध है, सब कुछ है, भगोना भर के खीर खाओ भाई, अच्छा है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा विष पड़ जाए तो आप खाओगे क्या? तब आप उसको नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाया? थोड़ा सा ही तो विष है, ज्यादा नहीं है, 1 ग्राम विष है केवल, और खीर है 10 किलो, 10 किलो में 1 ग्राम विष, तब भी तुम उसको फेंक देते हो। इसी तरह से वो सारे ग्रंथ जिसमें हिंसा है, जिसमें असत्य है, जिसमें विज्ञान विरोधी चीजें हैं, वो सारे के सारे ग्रंथ त्याज्य ग्रंथ हो। अगर उनको आप नहीं त्यागोगे तो आपको रोग लगेंगे, क्योंकि आप उसको कंप्लीट मानते हो ना। जैसे कहा जाता है कि भी कुरान में से ये 60 आयतें निकाल दो, 25 ही निकाल दो, 24 आयतें हटा दो, फिर भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, सारी दुनिया उसको कहीं ना कहीं फिर स्वीकार कर लेगी। लेकिन वो हम तो इसमें से एक आयत तो छोड़ो, एक हरफ नहीं निकाल सकते। तो इतनी श्रद्धा किताबों और उसके पन्नों से होती है। तो किताब महर्षि दयानंद एक बार जा रहे थे लाहौर में, उनको सीट नहीं मिली रेलवे स्टेशन पे, तो उनके पास वेद भाष्य लिखा हुआ काफी वो थी, हो गई थी, तो उन्होंने रखा और उसी पर बैठ गए। एक पंडित बोले ये क्या है? बोले वेद। और ये तुम वेद पर बैठ गए? बोले वेद ये तो पोथी है, पन्ने है, इस पर जो अक्षर आदि है वो केवल हमको संकेतक, समझाने भर के लिए है। तो हमारा तो इष्ट जो है ना, वो केवल वो ज्ञान है, ये पन्ने नहीं। और लोग पन्नों के पीछे पड़े हुए, मेरी किताब फाड़ दी तूने, मेरा पन्ना फाड़ दिया तूने, मेरी कुरान का अपमान कर दिया, मेरे वेद का अपमान कर दिया, मेरी गीता का अपमान कर दिया। अरे यार, गीता का कौन अपमान करेगा? कौन अपमान तुम्हारे कुरान का कर रहा है? कौन तुम्हारी गीता का अपमान कर सकता है ना? और ये किताबों की तुम्हें जरूरत क्यों है यार? एक बात बताओ, तुमने कक्षा 1 पास किया था, तब क्या हुआ था? कक्षा 2 में आए थे, तो कक्षा 1 की किताब का क्या करा? कक्षा 1 की किताब तुमने फेंक दी, या रद्दी में डाल दी, या बेच दी। कक्षा 2 पास कर लिए, फिर कक्षा 3 में आए, फिर 4 में आए, फिर 6 में आए, फिर 8 में आए, फिर 10 में आए। नवे तक की पुस्तकों का क्या किया? उनको आपने देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जो पढ़ा था वो आपके मस्तिष्क में आ गया, आप उत्तीर्ण हो।
आप जब मास्टर कर लेते हो फिर किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। आप एमए हो गए, मास्टर ऑफ आर्ट हो गए, मास्टर ऑफ कॉमर्स हो गए, मास्टर ऑफ साइंस हो गए, किताबों की आवश्यकता नहीं। किताबों का बोझ जो था ना वो इसलिए हटाया क्योंकि वो मस्तिष्क में आ गया। उसी तरह से वेद रूपी किताबों की जरूरत क्या है? वेद आपके मस्तिष्क में क्यों नहीं आए? इतने वर्ष हो गए पढ़ते हुए, गीता पढ़ते हुए, आप गीता को बार बार क्यों पढ़ते हो? गीता अंदर क्यों नहीं गई? कुरान अंदर क्यों नहीं गया? क्यों इस पोथी के पीछे, पन्नों के पीछे पड़े हो यार? गुरु ग्रंथ साहब अंदर क्यों नहीं गया? मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो उसको मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। वो सब पुस्तकें कहीं ना, इतनी बार पढ़े, इतनी रिपीटेशन तो यार तुमने हाई स्कूल की किताब का नहीं किया है ना। उतनी बार पढ़ते हो फिर भी उसको बार बार पढ़ते हो, सर से लगाते हो, माथे से लगाते हो, क्या यार ये जड़ पूजा करते हो? ये सब व्यर्थ है। जैसे कोई विद्यार्थी कभी भी पुस्तक को माथे से लगा के उसकी आरती नहीं करता, उसके पीछे पागल नहीं हो जाता। अगर कोई विद्यार्थी पन्ना फाड़ भी दे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डांटे यार तूने मेरी किताब का पन्ना फाड़ दिया, चल कोई बात नहीं दूसरी किताब ले लेते, चल जोड़ लेते। और जब वो परीक्षा में पास हो गए तो सारी फाड़ दो, क्या फर्क पड़ता? तो तुमको कहीं ना कहीं वो कंठस्थ हो जाना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि वेद ईश्वर का वो ज्ञान है जो वो आरंभ में परमात्मा को देता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा जो है ना भूल गया, है ना, ऋग्वेद में कुछ भूल गया, या यजुर्वेद में भूल गया, या सामवेद में भूल गया, या अथर्ववेद में भूल गया, इसलिए उसने बाइबल बनाई और आखिरी किताब कुरान बनाई, अब आगे नहीं होगा। अजीब बात। परमात्मा सर्वज्ञ है। तो वैज्ञानिक बोला कि दो बुद्धियां काम कर रही हैं। एक बुद्धि है मनुष्य की, पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, और दूसरी बुद्धि, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो भगवान की बुद्धि है, पर वो है। हम ये तो नहीं कह, वैज्ञानिक बोले हम कैसे स्वीकार कर ले कि भगवान है, पर बुद्धि तत्व को हमने देखा है। हमने कहा बताओ कैसे देखा है? तो अब आप लोग थोड़ा रोमांचित होंगे, मैं आपको ईश्वर का साक्षात्कार कराऊंगा, अभी अभी कराऊंगा। अगर आप में वो सामर्थ्य है, तो वो योग्यता है, तो अभी आपको ईश्वर का दर्शन होगा। मैं निवेदन करूं, दो बुद्धियां हैं। एक बुद्धि है जीवात्मा, मनुष्य, अल्पज्ञ, हम अपने को ही लेते हैं, पशु पक्षियों को भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन हम उसको भी लेंगे जिसको हम परमात्मा कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, ये मेरे पास पेन है, भ्राता जी आप भी चश्मा लगाए, ये चश्मे के पीछे किसकी बुद्धि है? किसकी बुद्धि है? किसने बनाया? मनुष्य, है ना। इसके पीछे मनुष्य की बुद्धि, पेन के पीछे मनुष्य की बुद्धि। आप सीधे सीधे कहोगे इसके पीछे मनुष्य की बुद्धि। चिड़िया का घोंसला किसी चिड़िया ने बनाया, चिड़िया की बुद्धि, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मेरी, ये मैं पहने हूं, कोटी पहने हूं, इसके पीछे किसकी बुद्धि है? मनुष्य की बुद्धि है। ये मेरा घर है, इसमें एसी लगा है, इसमें घड़ी है, बल्ब है ना, इसमें तमाम साधन है, उन सबके पीछे किसकी बुद्धि है? किसकी बुद्धि है? मनुष्य की बुद्धि, है ना। अब आप चलो, मैं पूछूंगा, ये मेरा कुर्ता है, ये शर्ट, इस शर्ट के पीछे किसकी बुद्धि है? कुर्ते की, जीवात्मा की, मनुष्य की बुद्धि है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस कलाई, ये मेरा हाथ, ये मेरी उंगली, जिसमें मैंने, आपने हो सकता है अंगूठी पहनी हो, अंगूठी के पीछे किसकी बुद्धि है? चूड़ी के पीछे किसकी बुद्धि है? तो आप कहोगे मनुष्य की बुद्धि है। लेकिन जिस अंगूठी जिस उंगली में पहनी है, कलाई में चूड़ी पहनी है, उस उंगली के पीछे, उस कलाई के पीछे किसकी बुद्धि है? जल्दी बताओ, ये किसने बनाया? ये तुम और हम तो नहीं। ये किसने बनाया? ये जो हाथ, ये जो उंगली जिसने भी बनाई है, ये जो मेरा शरीर जिसने भी बनाया, वो मनुष्य नहीं है। मेरी माँ से मैंने पूछा, माँ तूने मुझे कैसे बनाया था, सच बता। पिताजी से भी पूछा, पिताजी आपने कैसे मुझे बनाया था, मेरी आंखें कैसे बनाई, मेरा चेहरा कैसे बना था? तो पिताजी हंसे और माँ भी हंसी, बोले पागल, हमने नहीं बनाया तुझे। हमने कहा फिर किसने बना? बोले हमें क्या पता किसने बना, तू बन गया। मैंने कहा मैं तेरे पेट में बना, तेरे को पता नहीं है यार कि मैं कब बना, कैसे बना। और एक आध दिन थोड़ी रहा मैं तेरे पेट में, 9 महीने 10 दिन तेरे पेट में रहा, और फिर भी तुझे नहीं पता। अरे क्यों नहीं पता, बता मुझे, मुझे बता, मेरी उंगली कब बनी, मेरा हाथ कब बना, मेरा चेहरा कब बना, मेरे बाल कब बने? माँ बोली कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है बेटा, मैंने तुझे नहीं बनाया, हमें तो यही नहीं पता था कि तू हमारे पेट में, हमारे गर्भ में कब आ गया।
और क्या क्या तेरा बन रहा है, आंख हाथ नाक कान कब बन गया मुझे नहीं पता। जब तू बाहर आया दुनिया में तब किसी ने मुझे बताया कि बेटा हुआ है, तब हमने तुझे देखा। तू तो हमें मिला, तू तो किसी और ने बनाया। वो कौन है जिसने मुझे बनाया? तो ध्यान रखना, शर्ट के पीछे जीवात्मा है और इस हथेली के पीछे, उंगलियों के पीछे परमात्मा है। करो साक्षात्कार, महसूस कर रहे हो? मैं निवेदन करूं, इन हाथों के उंगलियों के पीछे परमात्मा है। कितना निकट है, तदे जति तन्ने जति तदूरे तदवंत की। पता नहीं क्यों लोग थाल सजा करके जाते मंदिर में, कई बार मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तीर्थों के नाम पर यहाँ वहां। कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने जा रहे हो। क्या नहीं, भगवान तो ये रहा, ये रहा भगवान, ये मेरी उंगलियां, ये इंसान और ये भगवान, ये इंसान ये भगवान, ये चूड़ी इंसान और ये मेरी कलाई, ये भगवान की कृति है। कृति को देख करके कर्ता का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है तुमको? वैज्ञानिकों से मैंने पूछा कि ये सूरज के पीछे किसकी बुद्धि है, ये बताओ। बोले सूरज के पीछे किसी सर्वज्ञ की बुद्धि, क्योंकि सूरज में जो हाइड्रोजन जल रहा है पर सेकेंड 1 खरब kg, है ना, 1 लाख किलोमीटर ऊंची लपटें उठ रही। कब से जल रहा है? बोले लगभग 2 अरब वर्षों से। कब तक जलेगा? बोले लगभग 2 अरब वर्षों तक जलता रहेगा। कहां से ईंधन आ रहा है? क्या सिस्टम बना है? ये सारे के सारे ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब किस गति से भ्रमण कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर किस ढंग से परिक्रमा कर रहे हैं। अरे ये चंद्रमा ज्यादा नहीं, 1 आध लाख किलोमीटर धरती की तरफ आ जाए ना, तो धरती पर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई जिंदा नहीं बचेगा। किस सिस्टम से काम किया है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है, और वो भी अपनी कीली पर इस ढंग से गति कर रहा है, मजाल के 1 सेकंड की भी देरी हो जाए। इतनी बड़ी आकाश गंगा हमारी, पर ये हमारी आकाश गंगा जिसको अगर हम नापें एक दूरी दिशा से दूसरी दिशा को, तो कहते हैं कि प्रकाश की गति से अगर चला जाए तो आकाश गंगा हमारी इतनी बड़ी है कि 1 लाख वर्ष लगेंगे। और फिर ऐसी अनंत आकाश गंगाएं, 100 आकाश गंगाएं नहीं, 1000 नहीं, गिन हैं। ऐसे असंख्य सूर्य हैं, ऐसे असंख्य चंद्रमा हैं, ऐसे असंख्य पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में। सोचो किसने बनाया? कोई तो है ना। इसलिए ये अनुमान प्रमाण और आप्त प्रमाण यहां पर काम करके, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी काम कर रहा है। लो जी, ये किसने बना? इसके पीछे किसकी बुद्धि? किसके पीछे? भाई मैंने तो मेरे को बनाया नहीं। अब मैंने मेरे को ही नहीं जाना है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या मेरा हाँ, अपना स्वरूप है, क्या मेरा अपना स्वरूप है। मैं निवेदन करूं कि ईश्वर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम ईश्वर तो को होटल मोटल कहाँ शादी पढ़ में है पाते हैं? हम ईश्वर से कहाँ मिल पाते वो पोला भी तो अच्छा है हैं? दी। अच्छी जनरली चीजें बता दे जो समझ में आती। प्रश्न एक और हुआ, क्या ईश्वर अवतार लेता है? तो महर्षि दयानंद ने लिखा, ईश्वर अवतार नहीं लेता। तो प्रश्न उठा कि अगर वो अवतार न लेता तो इन पापियों को दंड कौन देता? रावण है, कंस है ना, हिरण्यकश्यपु है, इन सबको मारने के लिए भगवान आते, अवतार लेते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो गीता में भी लिखा भगवान अवतार लेता है। वेद ने कहा, मेरे ऋषि ने कहा, अरे भोले लोग, तुम परमात्मा का अवतार क्यों मानते हो? क्या जिस परमात्मा ने बिना साकार हुए अर्थात शरीर धरे इस सारे ब्रह्मांड को बनाया,
सारे ब्रह्मांड को जो चला रहा है, अर्थात जो सृष्टि की रचना करता है, पालना करता है और समय आने पर प्रलय करता है, उस परमात्मा को जिसने चींटी से लेकर के हाथी के शरीरों को बनाया, जो सबका जन्मदाता है, सबका पालक है, उस परमात्मा के लिए रावण, कंस जैसे हम मनुष्यों के लिए चींटी को मारना कोई बड़ी बात है क्या? मैं निवेदन करूं, परमात्मा को ये सब नाटक करने की क्या आवश्यकता होगी कि वो एक पापी को मारने के लिए अवतार ले, एक मां के गर्भ में आए और गर्भ में आकर के वो मनुष्यों वाले ही सारे सुख दुख और कार्य करके कभी हंसे कभी रोए। और फिर जाकर के वो पापी को दंड दे और मारे। ये सब काम परमेश्वर के नहीं है। परमेश्वर के जो काम है वो विलक्षण है। परमेश्वर 3 काम मुख्य रूप से करता है। वो सृष्टि को बनाता है, वो सृष्टि को चलाता है और सृष्टि का वो संहार करता है। सृष्टि की रचना करने से वो ब्रह्मा है, पालना करने से वो विष्णु है और संहार करने से वो शिव है, शंकर है। वो हम सबका कल्याण करता है। मृत्यु भी हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी। ये ना हो तो हमारा क्या होगा, सोचो। इसलिए परमेश्वर के जो कार्य हैं, कई बार प्रश्न लोग कर देते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, क्या मानते हो? तो मैं उनको बोलता हूं, हाँ परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मैं मानता हूं। अच्छा तो एक बात बताओ, परमात्मा सर्वशक्तिमान है तब तो वो कुछ भी कर सकता है, वो अवतार ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा अगर तुम ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। सर्वशक्तिमान चूंकि सर्वज्ञ होता है, जो सर्वज्ञ नहीं है वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। जो सच्चित आनंद नहीं है वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान परमात्मा इसलिए है कि वो अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता। उसके जो 3 मुख्य कार्य और चौथा एक कार्य और भी है, वो है वेदों का ज्ञान, और 5वां एक कार्य है और वो है जीवात्मा के हम सब के लिए कर्मों का यथावत फल देना। तो मूल में ये 5 हो गए, है ना। तो इन कामों को करने में वो किसी की सहायता नहीं लेता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। ध्यान रखना, वो भी वैसे ही मर्यादित है जैसे वो हमें मर्यादा में रखना चाहता है, जैसे उसकी सृष्टि मर्यादित। जहां उसका कार्य समाप्त होता है वहां मनुष्य का कार्य शुरू होता है, और जहां मनुष्य का कार्य समाप्त होता है वहां परमात्मा का कार्य शुरू होता है। उसकी अपनी वो मर्यादा है। परमात्मा गेहूं बनाता है पर परमात्मा रोटी नहीं बनाता। मनुष्य का कार्य क्या है, वो खेत जोते और गेहूं जो परमात्मा ने बनाया उसको बो दे, और बोने के बाद घर आ जाए, उसका काम समाप्त। अब परमात्मा का काम शुरू है। परमात्मा उसे उगाएगा, उसमें गेहूं लगाएगा, बीच बीच में मनुष्य का काम आएगा, पानी देना है, खाद देना है, उसकी रखवाली करनी। अब गेहूं उगाए, गेहूं पक गए, बस यहां तक काम था परमात्मा का। अब परमात्मा का काम खत्म। अब किसका काम है? काट के कौन लाएगा? हम मनुष्य लाएंगे। रोटी फिर उनको पीस करके गेहूं को कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। अब कोई व्यक्ति यहां पर यह कहे कि परमात्मा हमसे आज चला नहीं जा रहा, हमको आज बड़ी तकलीफ है, एक काम करो तुम ही हमारा गेहूं काट दो। दुनिया के जितने बड़े से बड़े भगत हैं, तांत्रिक हैं, धर्मगुरु, ये सारे के सारे मिलकर के ये प्रार्थना करें। तमाम बाबा लोग आ गए हैं, है ना, बड़े बड़े धाम बनाए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन तमाम धाम वालों से, मैं कहना चाहता हूं एक अनुष्ठान ऐसा भी कर दो कि भैया हमारे घर में, है ना, गेहूं रखा हुआ है वो पिस जाए, या पिसा हुआ आटा रखा है, आज मन नहीं कर रहा है, रोटी भगवान ही बना दे, या गेहूं हमारा खेत में बिना हमारे जाए वो जाए। ये कुछ हो सकता है कि आम पर बौर
तो आ गया है, पर हम चाहते हैं कि भैया ऐसा कुछ कर दो इस पे जल्दी से, कल ही आम लटक जाए बड़े बड़े, ऐसा हो जाएगा। आपकी जितनी भी पूजाएं हैं, प्रार्थनाएं, चाहे वो कवर वाले हो, चाहे मीड़ मसाने वाले हो, चाहे वो हमारे काशी वाले हो, मथुरा वाले हो, चाहे और दूसरे भी मतांतरों के लोग हो, मैं निवेदन करूंगा, धरती का कोई भी बड़ा से बड़ा धर्म गुरु, तांत्रिक, भगत ये काम नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। परमात्मा अपने नियम को कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान का यह अर्थ नहीं होता कि हम कुछ भी कर सकते। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यद्यपि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या वो मर्यादा में नहीं रहते? क्या वो मर्यादा तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। ये तो इंसान है, पर परमात्मा भला अपनी मर्यादा को कैसे तोड़ सकता है? इसलिए बहुत सारे बीच बीच में प्रश्न उठते हैं कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी। अरे भैया, सगुण का मतलब होता है जो गुण उसके अंदर है, ये पांच: सृष्टि की रचना, सृष्टि की पालना, सृष्टि का संहार, वेदों का ज्ञान देना, कर्मों का फल देना, ये और भी दया आदि, न्यायकारिता आदि बहुत सारे उसके जो गुण हैं, उनके साथ वो है, इसलिए वो सगुण कहलाता है। और निर्गुण जो उसमें नहीं है, जैसे वो रोटी नहीं बना सकता, है ना, वो शरीर नहीं धर सकता, वो अवतार नहीं ले सकता, है ना, इसी तरह से बहुत सारे और दोष वो जो उसमें नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। कुछ लोग और भी प्रश्न करते हैं, और एक सवाल किसी ने किया कि ईश्वर का भी कोई पिता है क्या? जब वो ईश्वर है तो जैसे हमारा भी बाप, तो ईश्वर का भी कोई बाप है क्या? तब शास्त्र कहता है नहीं, वो सादी नहीं, अनादि है, वो सदा से है। और मूल्य मूल अभावात अमूलम मूयम, अर्थात मूल का जैसे मूल नहीं होता, जड़ की जैसे जड़ नहीं होती, है ना, किंतु पत्तों की, शाखाओं की, टहनियों की जड़ होती धरती में, पर जड़ की जड़ नहीं होती। इसी तरह से परमात्मा का कोई पिता नहीं होता, वो स्वयं सबका पिता है, वो स्वयं भू है, स्वयं से। ईश्वर उपासना, ईश्वर तो बहुत सारे हैं जिनको हम देवताओं के नाम से जानते हैं, तो इतने सारे ईश्वर, तो हम कौन से ईश्वर को ज्यादा बड़ा माने और कौन से को छोटा माने, ये भी एक प्रश्न होता है। तो हम निवेदन करें कि देखो भाई, ईश्वर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होते। ईश्वर तो एक ही है, एक है। और जो देवता है वो अनेक है, देवता अनेक है। देवता दो प्रकार के, पहला देवता जड़ है, दूसरा चेतन है। जड़ देवता 33 कोटि, 33 प्रकार के, वसु हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, इंद्र हैं, प्रजापति, ये सब मिलकर के 33 प्रकार के होते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी आदि, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब मिलकर के वसु कहलाते हैं। वसु का अर्थ जिसमें हम बसते हैं, जो हमें बसाते हैं। अब बताओ, इनके अलावा फिर कहाँ क्या रहेगा? सब कुछ तो इसी से बना है, सब कुछ तो इसमें आ गया, 5 तत्व आ गए। और फिर रहस्य, सूरज, चंद्र और नक्षत्र आदि सबको ले लिया, इनको मान लिया कि भी 8 वसु, 11 रुद्र, 5 प्राण, 5 उपप्राण और जीवात्मा या मन, 12 आदित्य, माह के नाम इंद्र और प्रजापति, ये सारे मिलकर 33 प्रकार के जड़ देवता है। और चेतन देवता भी अनेक है, वो लगभग 5 प्रकार के हैं। पहला माता है, दूसरा पिता है ना, तीसरा आचार्य है, अतिथि है, और पति पत्नी एक दूसरे के लिए, सब हो गए ना। तो मैंने लिखा कि ईश्वर की और देवताओं की दोनों की स्थिति अलग। देवता ईश्वर नहीं है, देवता देवता है, ईश्वर ईश्वर है। ईश्वर
सर्वज्ञ है। और ये जो देव है ये अल्पज भी है और जड़ भी, इसलिए इनकी तुलना मत करो। अब ध्यान देना, पूजा और उपासना दो शब्द है। ईश्वर की उपासना होती है, पूजा देवताओं की होती है। अर्थात ईश्वर की उपासना मन में और देवताओं की पूजा घर के आंगन में जो नित्य करता है वो सदा सुखी होता है। ईश्वर की उपासना मन में, देवताओं की पूजा घर के आंगन, ईश्वर अंदर का विषय। इसीलिए मैंने लिखा, यहां भटकना वहां भटकना, यहां वहां जहां तहां हर जगह है, पर प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर में। प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर। दुनिया में ढूंढोगे तो दुनिया मिलेगी, पर दुनिया बनाने वाला मिल नहीं पाएगा। दुनिया में कारीगर की दिखेगी कारीगरी, पर कारीगर तुम्हें दिख नहीं पाएगा। डाल डाल में, पात पात में, फूल में, खुशबू में, सब में बसे, पर प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर में। प्रभु दर्शन बस ज्ञानियों को ही होता है, कोई अज्ञानी उसे देख नहीं पाता है। प्रभु दर्शन बस ज्ञानियों को ही होता है, कोई अज्ञानी उसे देख नहीं पाता है। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोलकर प्रभु को वो पाता है जो ओम ओम गाता है। हरिद्वार जा या काशी जा, वैष्णो देवी, पूर्णागिरी रोज ही जा, पर प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर। गंगा के नहाए से जो पापी जन तर जाए, मीन क्यों न तर गई जा को जल ही में घर है। शंख के बजाय से जो पापी पंडा तर जाए, गधा क्यों ना तरगो जा को शंख जस सुर है। रोज नहाओ गंगा जमुना, ताल तलैया नदी पोखर में, पर प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर। मेरा ईश्वर है मेरे पास, ये मुझको पूरा है विश्वास। मैं जग में क्यों भटकूं, वो मेरा है मैं उसका हूं, वो मेरा है। मेरा जो है सब उसका है, उसका सब कुछ ही मेरा है। मेरा रिश्ता है उससे खास, मेरी हर श्वास में उसका वास। मैं जग में क्यों भटकूं, जो बाहर ढूंढने जाते हैं, जीवन भर ना मिल पाते हैं। पत्थर में ध्यान लगाते हैं, वे वृथा जन्म गवाते हैं। कस्तूरी है मृग के पास, मगर होता ना उसे एहसास। मैं जग में क्यों भटकूं, मेरा ईश्वर है मेरे पास। तो ईश्वर को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। ये नहीं है, उसको मैं आप तक पहुंचाने के लिए उसी प्रकार से उपक्रम कर रहा हूं जैसे ब्रह्मानंद पर्यंत और अनेक विद्वानों ने निर्णय किया है। यद्यपि ये सबके लिए सुलभ विषय भी नहीं। आप सोचो कि ईश्वर को मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ लिया, ये तो संभव नहीं है। कितने आपके तर्क हो सकते हैं, कितने आपके सवाल आ सकते हैं। मैं निवेदन करूं, और आप असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अच्छा है, तर्क हो वही ऋषि। तर्क अगर आपका सकारात्मक है तो आपको सच में मंजिल पर बढ़ने में सहायता होगी। सच कहूं, यात्री मैं भी हूं, यात्री आप भी हो। ना आप गुरु हो ना मैं गुरु, बस इतना है, एक विद्यालय में हम सब पढ़ रहे हैं। मैं हो सकता है कक्षा 10 में हूं, आप कक्षा 8 में हो, 7 में हो, 6 में हो, 5 में हो, 9 में हो। मेरे से भी कुछ स्नातक और प्रास्नातक कक्षाओं में हो सकते हैं, वो मेरे सीनियर हो सकते हैं, मैं उनका जूनियर हूं। मैं आपका सीनियर हो सकता हूं जो छोटे हैं। तो ये सीनियर और जूनियर है, कनिष्ठ और वरिष्ठ हम हैं अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हम जिस दिन साक्षात्कार कर लेंगे उस दिन हम सच में इन स्थितियों से दूर होंगे और हमारा पढ़ना इस विद्यालय में सार्थक होगा। ये अर्थात दुनिया में आना हमारा सार्थक होगा।
हमारा सच में जब मोक्ष होगा तो, और जब तक ना हो तब तक हमें ईश्वर को पढ़ना पड़ेगा। तो ईश्वर को पढ़ने के लिए एक बार, ईश्वर को पढ़ने का एक बार फिर और प्रयत्न करेंगे। और गायत्री आदि मंत्र का कल अवसर रहा तो मैं बहुत अच्छे से आपके बीच में कुछ संदेश रखूंगा। और कल हम कहां से खोज शुरू करें, तो खोज मैं से शुरू होती है ना। मैं भी तो खोया हुआ हूं, मैं भी तो नहीं जैसा ही हूं, आत्मा भी तो निराकार ही है ना। तो आत्मा जो नहीं है, वो जो परमात्मा नहीं है उसे खोज रहा है। जो खुद नहीं है वो किसी और नहीं है को खोज रहा है। ये बड़ा मुश्किल है, तो पहले खुद को खोजना पड़े। तो कल खुद की खोज भी करेंगे, और फिर हमें जिसने ये बना करके साधन दिया, शरीर दिया, है ना, उसको भी खोजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये जो उंगलियां है ना, इन्हें भगवान की कृति मान करके इनसे बात किया करो। वाह परमात्मा, तुमने क्या खूब उंगलियां बनाई, क्या क्या कहने, क्या आंखें बनाई, क्या तुमने ये मेरा शरीर बनाया। बात करो, घंटों बात करो, है ना। बात कर सकते हो, ईश्वर से मुलाकात कर सकते हो। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। हम तो मिले बड़े, इसलिए बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ मेरा ईश्वर है। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। लखनलाल भैया जी आइए। जी सादर नमस्ते। और आज हमारे संजीव रूप जी अपने मित्र के यहाँ जन्मदिन में आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर विषय से हम सभी को बहुत ही अच्छी प्रकार से रूबरू कराते हुए प्रेम सत्यवा जी 2 शब्द। स्वामी वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं पहली बार। स्वामी वेद प्रकाश जी थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। स्वामी वेद प्रकाश जी, आचार्य रूप जी ने जोड़ा हुआ है उनको। स्वामी वेद प्रकाश जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा। अरे वाह, अच्छा हम अपनी वाली केक लेके आए भैया। वेद प्रकाश जी, प्रेम सत्यवा जी। ओम ओम। लखनलाल जी सादर प्रणाम। आचार्य जी आपको भी सादर प्रणाम। मैं तो ऐसे बैठा हुआ था जैसे मैं ध्यान साधना में ही बैठा हूँ। आपने ऐसे ईश्वर के दर्शन करा दिए। ज्ञान से ही दर्शन होते हैं, ज्ञान ए न मुक्ति। तो आपने तो हमें पूरा 50 मिनट ऐसे बांध के रखा हुआ था, बस आनंद की अनुभूति हो गई। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें इसी प्रकार हमें आनंद देते रहें, आपका बहुत बहुत आभार है आचार्य जी। हमारे डॉक्टर कमलेश कुमार आर जी जुड़े हैं पहली बार। स्वामी वेद प्रकाश जी, व्यासनंद शास्त्री जी, व्यासनंद शास्त्री जी, देवेंद्र सिंह आर जी, देवेंद्र सिंह जी, चलिए। अनिल अरोड़ा जी, आइए शांति पाठ कराइए। आदरणीय लखन जी, आचार्य परम आदरणीय आचार्य संजीव रूप जी, बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। ऐसे ही लग रहा था जैसे हम शांति पाठ ही कर रहे हैं। वास्तव में ही आपका व्याख्यान जो है बिल्कुल अद्भुत, विलक्षण और अतुल्य है, जिसको जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आइए सभी शांति पाठ एक करते मिनट हैं। एक मिनट, आइए देवेंद्र सिंह आर जी आ गए हैं बड़े भैया अपने। आगे आवाज आ रही भाई साहब? जी आ रही जी भाई साहब। हाँ, आपके लिए तो बहुत ही बहुत साधुवाद। और आचार्य संजीव रूप जी जिस तरीके की प्रस्तुति दे रहे थे वो बहुत ही प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। और वास्तव में सचदेवा साहब जैसा कह रहे हैं वही अनुभूति मेरे हृदय की थी। मेरे भी तार उसी प्रकार से झंकृत हो रहे थे। ईश्वर की भक्ति में मैं भी तल्लीन हो रहा था। अंगुलियों के बीच में किस तरीके से हमें अपनी वार्ता करनी चाहिए, परमात्मा से कैसे जुड़ जाना चाहिए, बहुत सरल तरीके से बहुत सरल शब्दों में उन्होंने समझाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, जो उनके लिए हृदय से धन्यवाद। और आप सभी लोग इस ऋषि ऋण को जो है प्रतिदिन चुका रहे हैं, ये सभी बहुत अच्छा लगता है। भाई लखनलाल जी का इसमें विशेष योगदान है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को मेरी सादर नमस्ते। बड़े भैया जी शांति पाठ कराइए आप। मैं कर रहा हूं जी। जी जी आप कराइए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षेगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। महर्षि दयानंद की जय। योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। अरे रोज होने वाले कार्यक्रम की जय। सभी भाइयों की जय। ओम सभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सचदेवा साहब नमस्ते जी। नमस्ते साहब, नमस्ते देवेंद्र भैया, नमस्ते नमस्ते भाई भैया। साहब जी। सुरेंद्र भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई साहब नरूला साहब। नमस्ते भाई कैसे साहब। हो? नमस्ते जी, सबको नमस्ते। सभी को शर्मा जी नमस्ते। योगेश्वर जी को भी नमस्ते। सभी को लाखन सादर भैया, नमस्ते। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।